आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को ना कि महंगा पड़ा है, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं तब इस दौरान हमारे देश के उपराष्ट्रपति खाड़ी देशों के दौरे पर निकले हुए हैं ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि तमाम बाजार के व्यापारों को बढ़ाया जा सके। आप सोचिए कि उस वक्त बायकॉट का ऐलान किया जाता है जब देश के उपराष्ट्रपति वहां मौजूद होते हैं, और यह सिर्फ इसलिए किया गया कि नुपुर शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 दिन तक चुप्पी साध करके रखी। और जब चुप्पी साध करके रखी तो यह मामला सिर्फ भारत के मुसलमानों का मामला बन करके नहीं रह गया। मैं बार बार कह रहा था कि ये नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है, खासतौर पर इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा, हमें और आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई देश इंडियन प्रोडक्ट्स की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की, बायकॉट करने की मांग कर रहा है तो इसका असर हम लोगों पर भी पड़ेगा। पर नफरतकारियों ने तब इस बात को माना नहीं, उन्हें सिर्फ फैलानी थी नफरत, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अरब देशों ने जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिए गुस्ताखे रसूल करने वालों के खिलाफ। और जब गुस्ताखे रसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया तो कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, तमाम देशों की बात की जा रही थी। अब इस विरोध में यमन भी कूद चुका है और यमन के शेख ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ना कि अंधभक्त जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, उन्हें भी एक करारा झटका लगा है। क्योंकि यमन के शेख ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले जो गैर मुस्लिम भाई हैं, यानी कि हमारे हिंदू भाइयों को नौकरी से निकाल दिया है और उनको उनके देश वापस भेज दिया गया है। ये कहना है यमन के शेख अली अल जमाल ने एक ट्वीट करके ये संदेश दिया है, जिनकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। ये वो शख्स हैं यमन के शेख अली अल जमाल, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अरबी भाषा में लिखा, हिंदी अनुवाद किया गया तो लिखा है कि मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी की टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है, और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीद फरोख्त के फौरन रोक दूंगा। और ये मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन जज्बा है, ये मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन तरीका है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। मैंने इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट का ऐलान कर दिया है, मैं ना खरीदूंगा ना उसे बेचूंगा। और जहां जो मेरे पास हिंदू भाई काम करते हैं उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया है, ना कि नौकरी से निकाला है जो उनका बकाया मेरे ऊपर था, मैंने वो बकाया भी उनको दे दिया और उनके देश उनको टिकट करा करके वापस भेज दिया है। एहतजाज देखने को मिल रहा है खासतौर पर खाड़ी देशों का। इसमें ना ईरान अलग है जो शिया कंट्री बताई जाती है, वो भी विरोध जता रहा है, सऊदी अरब भी विरोध जता रहा है, यमन भी विरोध जता रहा है, क्योंकि ये पूरे उम्मत के मुसलमानों को ललकारने का काम किया गया था, खासतौर पर नुपुर शर्मा द्वारा, जिसके बाद ये बवाल मच गया। और ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अगर 28 तारीख को जो ऑन एयर किया गया टाइम्स नाउ पर 29 तारीख या 30 तारीख को एक्शन ले लेती तो इतना बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है जो हमारे भाई दूसरे देशों में काम करने के लिए गए हुए थे।
यानी कि साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, हम आप लोगों का इस तरह से बायकॉट करेंगे। और सिर्फ ये यमन की ही तस्वीर नहीं बल्कि कुवैत की सुपरमार्केट में भी भारतीय उत्पाद शेल्फ से हटा दिए गए हैं। यानी कि बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, जो सामान वहां भारतीय प्रोडक्ट्स के रखे हुए थे, उन सभी को अपनी दुकानों से हटा दिया है, जिसकी तस्वीर कुवैत की सुपरमार्केट के सामने आई, जिसको साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि रैपर से ढक दिया गया है, यहां भारतीय सामान नहीं बिकते हैं। किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है आपको बता दें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथित अपमान से आहत होकर कुवैत के एक सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपनी शेल्फ से हटा दिया। इस बीच ईरान भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथित टिप्पणी के मामले में भारतीय राजदूत को तलब करने वाले देशों में शामिल हो गया। अल अर्दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर के कर्मचारियों ने भारतीय चाय और दूसरे उत्पादों के एक ट्रॉली में पैक कर दिया। कथित इस्लामोफोबिक टिप्पणियों के विरोध में कुवैत में कर्मचारियों ने ऐसा कर अपना विरोध जताया है। सऊदी अरब, कतर और क्षेत्र के दूसरे देशों समेत मिस्र की प्रभावशाली अल अजहर यूनिवर्सिटी ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित पैगंबर विरोधी बयान की निंदा की। नुपुर शर्मा को फिलहाल पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कुवैत शहर के बाहर स्थित सुपरमार्केट में भी भारतीय चावल, मसाले और मिर्ची को प्लास्टिक शीट से ढक दिया गया है। इस पर अरेबिक में लिखा गया है कि हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। इस स्टोर के सीओजी नासर अल मुताइर ने एएफपी से कहा है कि हम कुवैती मुस्लिम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले पर इस्लामिक देशों की ओर से जताए गए कड़े विरोध के बीच कतर के डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में रखा गया डिनर भी कैंसिल कर दिया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी का विवाद खड़ा हो गया। और जब ये विवाद खड़ा हो गया तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि चाहे अरब ममालिक में आपस में खटास पड़ी हो, आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हों, सऊदी अरब का बेशक से यमन से मसला चल रहा हो जो इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई देता है, पर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है तो तब तमाम खाड़ी देश एक साथ एकजुट हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।